नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों आज हम टोमेटो सॉस बनाएंगे। सर्दी के दिनों में टोमेटो काफ़ी सस्ते मिलते हैं और हम साल भर के लिए सॉस बना सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, जैसा आप मार्केट से लाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आने के लिए मैंने इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताया है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए जिससे आपको वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट का पता चले। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। टोमेटो सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 4 किलो टोमेटो, 2 बड़े साइज़ के बीट लिए हैं कलर के लिए, 500 ग्राम चीनी, इलायची, दालचीनी और लौंग है, अदरक और लहसुन। अब लहसुन और अदरक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लहसुन आप नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। स्वादानुसार नमक, काला नमक और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक बड़े साइज़ का प्याज और 5 सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी तीखी है, और कलर के लिए मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया। तो सारे टमाटर हम कुकर के अंदर ही कट कर लेंगे, उससे एक बर्तन हमारा कम हो जाएगा। देखिए कम से कम बर्तन हो उस तरह से हमें रसोई बनानी है। तो ये जो इसके डंठल ये काट देने हैं, जो भी इसकी आंखें बोलते हैं टमाटर की, तो ये निकाल लेनी है। ठीक है, अब इसके बड़े बड़े टुकड़े करने, ऐसे फाइन चॉप करना नहीं है, बस बड़े बड़े टुकड़े इसके करने हैं। इसी तरह से हमें सारे टमाटर कट कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों कुकर भर कर मैंने ये टोमेटोज़ कट कर लिए हैं। एक 5 लीटर का कुकर है और एक 3 लीटर का। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, ये टोमेटो के सॉस बनाने के लिए हार्ड एनोडाइज या एल्यूमिनियम का कुकर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये खट्टे होते हैं, केमिकल रिएक्शन हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, बीट को कट कर लेंगे। तो बीट को काट कर छील कर कट कर लेना है। और बीट जो है हम कलर के लिए डाल रहे हैं। वैसे भी बच्चे ना बीट जैसी चीज़ें खाते नहीं, हेल्दी होती है लेकिन खाते नहीं, तो कुछ ना कुछ ऐसा करके उन्हें ये खिलाना ज़रूरी है। अब इसके भी हम बड़े बड़े टुकड़े कर लेंगे। तो दोनों कुकर में मैंने बीट और प्याज भी काट कर लिया है। अब इसमें अदरक और लहसुन डाल देंगे आधा आधा। सूखी लाल मिर्च डालेंगे। मिर्च के डंठल मैंने निकाल लिए हैं। और ये लौंग, दालचीनी और इलायची भी डालेंगे। वैसे तो इसे बड़े बड़े टुकड़ों में डालना है और फिर निकाल लेना है, सॉस के साथ पीसना नहीं है। लेकिन मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके बॉटल में भर के रखा था, तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी। आप पोटली बनाकर भी डाल सकते हैं। तो मैं तो इसके साथ ही इसे पीस लूँगी। तो अब दोनों कुकर को 3 सीटी लगाकर उबाल लेना है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, टोमेटो में भरपूर मात्रा में पानी होता है, तो बिना पानी डाले ही इन्हें उबाल लेना है। तो आप देख सकते हैं सारे टोमेटोज़ बॉईल हो चुके हैं। अब हमें इन्हें पीसना है। तो पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही पीसना है। तो मैं ये कुकर आपको पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही खोल कर दिखा रही हूँ। और ये टोमेटोज़ भी अच्छे से ठंडे होने चाहिए, क्योंकि गरम गरम पीसेंगे तो मिक्सर जार से उछल कर बाहर आने की आ सकते हैं। तो इसलिए हमें इसे ठंडा होने के बाद ही पीसना है। तो अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। तो हम इसे हो सके उतना बारीक पीसेंगे।
तो ये हमने पीस लिया है, इसे हम छन्नी में डालेंगे। तो इस तरह से छानते जाएंगे और पीसते जाएंगे। और छानना ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि इसमें कुछ भी टुकड़े नहीं रह जाएंगे, टमाटो के बीज नहीं रहने चाहिए अंदर, फिर ये सॉस ख़राब होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें अच्छे से इसे छान लेना है। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये हेल्दी है। अपने बच्चों को प्रिजर्वेटिव वाला टोमेटो सॉस खिलाने से तो अच्छा है कि हम यहाँ पर घर पे बना हाइजेनिक और हेल्दी टोमेटो सॉस खिलाएं। तो ये जो बचा हुआ पल्प है हम फिर से मिक्सर जार में डालेंगे। देखिए इसमें पानी भी छूट चुका है, क्योंकि टोमेटो हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, लेकिन इतना सारा पानी, तो बिना पानी के ही हमें इसे निकाल कर पीसना है। पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं पीसना है, क्योंकि ये टोमेटो सॉस हमें स्टोर करना है, तो पानी की मात्रा, ये नेचुरल पानी है लेकिन फिर भी वो इसमें नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम सारे टोमेटोज पीसते जाएंगे और छानते जाएंगे। तो देखिए ये पतीला भर के ढेर सारा ये जो हमने टोमेटो पीसा था, तो पूरा पतीला भर गया है, और ये थोड़ा सा इसमें से पल्प निकला है, बहुत ज़्यादा नहीं निकला है, क्योंकि मेरा मिक्सर जो है बहुत ही हाई क्वालिटी का है, बहुत बारीक पीस देता है। ये जो पानी बचा है, देखिए हमने बिल्कुल भी उबालते वक्त पानी इसमें डाला नहीं था। देखिए हमने टोमेटो को उबालते वक्त बिल्कुल ही पानी नहीं डाला था, ये इसका नेचुरल पानी है। तो इस पानी में आप कॉर्नफ्लावर, नमक, काला नमक वगैरह मिलाकर सूप बना सकते हैं। तो सर्दी के दिनों में जिस टोमेटो से हम सॉस बनाते हैं, उसी टोमेटो से सूप का भी मज़ा ले सकते हैं। तो इस पानी से आप सूप भी बना सकते हैं। तो देखिए ये जो पल्प निकाला है, बर्तन छोटा पड़ रहा है क्योंकि इसमें हमें चीनी भी डालनी है, तो इसे मैं बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। तो इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे, काला नमक डालेंगे। ऐसे पत्थर जैसा बन गया है, तो इसे तोड़ना होगा। तो नमक और काला नमक जो है दोनों डालने हैं, तो ध्यान से डालें, क्योंकि इतना सारा सॉस है, अगर खारा हो गया तो आप उसका कुछ भी नहीं। वैसे कलर तो अच्छा आ गया है बीट की वजह से, टोमेटो भी काफ़ी फ्रेश थे, फिर भी तीखेपन और थोड़ा सा कलर के लिए हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो जैसी क्वांटिटी सॉस की है, उस क्वांटिटी के हिसाब से हम इसमें सारे मसाले डाल रहे हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें। तो मेरे घर में थोड़ा तीखा चटपटा ऐसा पसंद है, मैं उस हिसाब से मैंने मिर्च डाली। अब इसमें चीनी भी डालेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये थिकनेस है अभी इसकी, इसे हमें उबाल कर आधा करना है। इसकी क्वांटिटी आधी नहीं हो जाती तब तक हमें इसे उबालना है, तो ये और गाढ़ा होगा। और इस तरह से उबालने से क्या होगा कि इसमें जो भी नेचुरल पानी भी है ना वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो ये सॉस ख़राब नहीं होगा, लंबे टाइम तक ये टिकेगा, तो आप आराम से इसे खा सकते हैं। अब हम इसे उबालेंगे। तो देखिए दोनों पतीले मैंने रख दिए हैं गैस पर उबलने के लिए, बीच बीच में इन्हें चलाते रहेंगे। अब ये देखिए दोनों पतीले कहाँ तक भरे हुए हैं, तो ये आधे होने तक हमें इसे उबालना है। ये सॉस पूरा आधा हो जाना चाहिए। देखिए अभी इसकी थिकनेस कुछ इस तरह की है, तो ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, काफ़ी गाढ़ा होना चाहिए। तो ये आधा होने तक इसे उबालना है और बीच बीच में हमें चलाते रहना है। तो इसे उबलने में, इसे आधा होने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो देखिए काफ़ी हद तक ये गर्म हो चुका है। जब ये आप गर्म करने के लिए रखिए तो थोड़ा सा टेस्ट करके देखिएगा कि इसमें नमक वगैरह कुछ कम नहीं है। अगर कम है तो ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये जो है ज़्यादा क्वांटिटी में हम बनाते हैं, तो एक बार टेस्ट ख़राब हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो भी कम है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसे ढककर नहीं पकाना है। ढककर पकाएंगे तो क्या होगा कि ये जो वाफ निकल रही है, आपको दिख रही होगी शायद कैमरा में, तो ये वाफ जो निकलती है ढकने के बाद वो ढक्कन पर चिपक जाती है और उसका बाष्पीभवन होके पानी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो पानी सारा सॉस में गिरेगा और सॉस जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसे ढककर नहीं पकाना है। तो इसी तरह से हम इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाते रहेंगे। अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, डेढ़ घंटा कम से कम लगता है, तो अभी तो 15 मिनट ही हुए हैं। तो इसे इस तरह से हम बीच बीच में चलाते हुए पकाते रहेंगे। तो दोस्तों काफ़ी हद तक ये दोनों उबल चुके हैं, दोनों पतीले के सॉस जो है उबलने स्टार्ट हो गए, काफ़ी हद तक उबल चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसे अभी बहुत टाइम लगेगा बनने में, लेकिन अब जो मार्केट के जो सॉस आते हैं काफ़ी खट्टे होते हैं। या तो आप इसमें चीनी थोड़ी सी कम डाल दीजिए, और या तो फिर इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं बता रही हूँ वो भी डाल दीजिए। चीनी अगर ज़्यादा डालनी है तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको इसमें डालना होगा, जिससे एकदम मार्केट वाला टेस्ट आपके सॉस में आएगा। और चीनी कम भी डाल दी फिर भी वो इंग्रेडिएंट आपने थोड़ा सा डाला तो भी इसका टेस्ट एकदम मार्केट वाला आएगा। चीनी इस मात्रा में डालने का कारण ये है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर चीनी कम डाली हमने इसमें तो जल्दी ख़राब हो सकता है। तो देखिए 1/3 टीस्पून इसमें नींबू का सत एक में डाला है। दोनों में डालना है। नींबू का सट डालने से टोटल ये है एक पूरा चम्मच, पूरे 4 किलो टोमेटो में एक पूरा चम्मच हमें नींबू का सट डालना है। इससे क्या होगा कि मार्केट वाला टेस्ट इसमें थोड़ा सा खट्टापन आएगा। मार्केट का जो सॉस हम लाते हैं मीठे के साथ वो खट्टा भी होता है, तो वही टेस्ट बच्चों को चाहिए होता है, क्योंकि हमने उसकी आदत डाल दी हुई होती। और अचानक से घर का बना सॉस खिलाएंगे तो बच्चे शायद ना खाएं। तो इसके लिए हमें इस तरह से इसमें नींबू का सट डाल देना है, तो उसमें जो ज़रूरी खट्टापन है वो आ जाएगा। तो इसे और हम उबालेंगे। उबालने वाली प्रोसेस तो हमें चालू ही रखनी है, उबालते ही रहेंगे इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए। तो ये नींबू का सट डालने के बाद हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे उबालकर एकदम गाढ़ा होने देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है और अभी भी पूरा ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है, ठीक है अभी। तो इसे उबालते रहना है हमें, अभी 1 आध घंटा इसको लगेगा। काफ़ी ठीक हुआ है, देख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा उड़ रहा है और साइड में बहुत ज़्यादा छींटे पड़े हैं इसके। मैं ये जो अभी उबाल रही हूँ ये मैं बालकनी में बैठकर कर रही हूँ। ये छोटा सा गैस स्टोव है मेरा,
2 बर्नर वाला, किचन में तो 6 बर्नर वाला है, तो उसे नीचे नहीं उतार सकते, इसलिए बालकनी में मैंने एक ये गैस स्टोव रखा है। और देख सकते हैं आप बहुत सारे छींटे उड़े हैं। अगर ये किचन में मैं बनाती तो पूरा किचन गंदा हो जाता, काउंटर टॉप पर रखी हुई बॉटल्स वगैरह सब गंदा हो जाता। और वैसे भी मैं इतनी देर तक खड़ी तो नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे बैक पेन भी हो जाता है और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। कभी भी बीपी लो या हाई हो जाता है तो कभी भी गिर सकती। तो ऐसे ज़्यादा देर लगने वाले काम जो है मैं बालकनी में बैठकर ही करती हूँ। तो अभी और इसे हम गाढ़ा करेंगे। तो देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसकी ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी थोड़ी सी चेंज हो गई है। ये देखिए, इससे थोड़ा टाइम लगेगा, ये ज़्यादा क्वांटिटी है, बड़ा बर्तन है और ज़्यादा क्वांटिटी है, तो इसके मुकाबले छोटे बर्तन वाला ज़्यादा गाढ़ा हुआ है, ये थोड़ा भी बाकी। दोनों को और हमें पकाना है। देखिए दूसरी पतीले में जो था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। पहले इस पतीले में आ नहीं रहा था ये पूरा सॉस, एक छोटा पतीला इसमें डालने के बाद भी भर रहा था, तो अभी ये पूरा का पूरा इसमें आ गया है। तो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और 20 मिनट हम इसे और पकाएंगे। पकाना ज़रूरी है, अगर आप अच्छे से पकाएंगे नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसके लिए इसे पकाना ज़रूरी है। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा निकल जाना चाहिए, तब तक इसे पकाना है। तो 1.25 घंटे हो चुके हैं और ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ये सॉस एक्चुअली बनके तैयार है। अब कैसे तैयार है, कैसे समझ में आएगा, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसे ऐसे गिराए तो एक जगह पर ढेर सारा ऐसे जमा हो जाता है और यहाँ पे धीरे धीरे गिर रहा है। देखिए इसका मतलब ये तैयार है। ये देखिए कैसे एक जगह जमा हो रहा है, इसका मतलब ये सॉस बनके तैयार है। और काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। जो थिकनेस हमें चाहिए वो परफेक्ट थिकनेस और टेस्ट सब कुछ इसमें आ चुका है। कलर तो बहुत ही अच्छा है, पता ही नहीं चलता है कि घर पे बना हुआ सॉस है, रेडीमेड सॉस ही लगता है। अब इसमें प्रिजर्वेटिव डालना है। तो जो ओरिजिनल सॉस हम बाहर से लाते हैं उसमें जो प्रिजर्वेटिव होता है वो होता है सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट जो होता है बहुत ही खतरनाक केमिकल है, स्लो पॉइजन जैसे काम करता है, धीरे धीरे हमारे शरीर में ढेर सारी बीमारियां डालता है। तो वो नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली हमें पता नहीं होता इसलिए हम खा लेते हैं। हम बच्चों को बाहर के प्रोडक्ट दे देते हैं। जो भी सॉसेजेस और फूड प्रोडक्ट्स आते हैं उन सब में सोडियम बेंजोएट डाला हुआ होता है प्रिजर्वेटिव की तरीके से, और वो धीरे धीरे हमारी बॉडी को खोखला करता जाता है। वो नहीं खाना चाहिए। तो अब हम इसमें विनेगर डालेंगे प्रिजर्वेटिव की ओर से। प्रिजर्वेटिव की जगह विनेगर डालेंगे। विनेगर भी एक अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है और ये हानिकारक नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने 50 ml लिया है। ये 60 ml का 1/4 कप 60 ml का होता है, तो मैंने 50 ml लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो ये सॉस जो है साल भर टिकता है फ्रिज में, लेकिन मेरे पास इतना स्टोरेज ही नहीं है, फ्रिज में इतनी जगह ही नहीं है कि मैं साल भर के लिए बनाऊं। इसलिए मैंने 2 से 3 महीनों के लिए ही ये बनाया। और फिर ये खाने पर डिपेंड है कि आप कितनी क्वांटिटी में कितना सॉस खाते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि ये कितना टिकेगा। ये देखिए परफेक्ट सॉस बनके तैयार है। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम बॉटल्स में डालेंगे। सॉस पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और अब हम इसे कांच की बोतल में डालेंगे। हो सके तो कांच की बोतल में ही डालें, प्लास्टिक की बोतल से हेल्थ को नुकसान हो सकता है। और कांच की बोतल में भरने से क्या होता है कि इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। वैसे तो इस सॉस को आप साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं,
तो इससे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। मेजरमेंट यही रहेगा, जैसे आप टोमेटो की क्वांटिटी बढ़ाते हैं उस तरह शुगर की भी बढ़ा दीजिए और इसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। मैंने कुछ महीनों का ही बनाया है क्योंकि मेरे पास इतना स्टोरेज प्लेस नहीं है। अगर आपके पास साल भर का प्लेस है तो आप इसे साल भर के लिए बना लीजिए। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि होममेड है, तो हेल्दी भी है और हाइजेनिक भी। तो इसी तरह से हम पूरा सॉस बॉटल्स में भर लेंगे। तो देखिए ढेर सारा टोमेटो सॉस बनके तैयार है। घर पे बना है, हेल्दी है, हाइजेनिक है और इतना सारा बना है, इसे आप साल भर के लिए कांच की एयर टाइट बॉटल में स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रखकर। तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।